अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो टॉपिक है वो है डायलिसिस। ये जो गुर्दे वॉश कराते हैं हमारे मरीज़, वो कैसे होते हैं, वहाँ तक नौबत क्यों आती है, और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें गुर्दे वॉश कराने पड़ सकते हैं, गुर्दे वॉश करने की तरीक़ाकार कौन कौन से हैं, और इसमें क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। आज हम इन सारे टॉपिक्स पे जो है वो बात करेंगे। हर घर में तकरीबन आज के दौर में एक ना एक कोई एक फ़र्द जो है वो गुर्दे का मरीज़ ज़रूर है। किसी को गुर्दे की पथरी है, किसी की गुर्दों की एक्टिविटी कम है, किसी का यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। आज के दौर में हर पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों की ज़बान पे जो है यूरिया और क्रिएटिनिन का नाम ज़रूर सुनने को मिलता है। यूरिया और क्रिएटिनिन क्या है? ये एक हमारा फासिद मादा है जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, गुर्दों के थ्रू बाहर निकलता है। अगर हमारे गुर्दे जो है वो सही तरह से काम ना कर रहे हों किसी भी वजह से, तो हमारी बॉडी में यूरिया और क्रिएटिनिन की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो है वो एट द एंड गुर्दे वॉश कराना पड़ सकते हैं, वरना मरीज़ को यूरेमिक इनकेफ्लोपैथी, पागलपन का दौरा और जान भी जा सकती है। तो लिहाजा गुर्दे के जो मरीज़ हैं वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो या एक्यूट किडनी इंजरी हो या रीनल स्टोन हो, कोई भी वजह हो। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या है वो मैंने उसका अलहदा मेरी एक वीडियो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पे, आप वो जाके सुनिएगा, आपको बहुत फ़ायदेमंद लगेगी। क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है आजकल बहुत प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा ये दुनिया में फैली हुई है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। और हमारे पास 80% बल्कि मैं ये कहूँगा 90% जो हमारे गुर्दे के मरीज़ हैं वो या तो पथरी के साथ आते हैं या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के साथ आते हैं। ठीक है, तो मेरा वो टॉपिक आज का है नहीं, इसलिए मैं जो है वो डायलिसिस पे सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ। डायलिसिस जो है वो दो तरह की मेन है, एक है हीमोडायलिसिस, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, जो हीमोडायलिसिस है वो हमारा डायलिसिस मशीन से होता है। अच्छा, हमारे लोग काफ़ी घबराते हैं डायलिसिस कराते हुए। हमारे पास 20-20 साल से भी मरीज़ आ रहे हैं जो डायलिसिस में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चल के आते हैं और चल के जाते हैं। ठीक है, इसके होता ये है कि एक मशीन होती है जिसके अंदर डायलाइजेट एक लिक्विड है वो पड़ा होता है आपकी, या तो हम सीवी पे लाइन डाल देते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर एक तरफ से खून जा रहा होता है, एक तरफ से खून आ रहा होता है। ठीक है, वो खून जो निकलता है वो यहाँ से निकल के जाता है डायलिसिस मशीन में। डायलिसिस मशीन जो है वो उसमें से फासिद मादे को अलहदा करती है, और जो साफ़ शफाफ खून है वो साफ़ शफाफ खून दोबारा दूसरा जो उसके दो मुंह होते हैं, जो दूसरा मुंह है उसके थ्रू वो दोबारा हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। ठीक है, एक जो सीवीपी लाइन है वो तकरीबन 14 दिन या 10 दिन चलती है। ठीक है, उसके बाद उसमें इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। लिहाजा हम अपने मरीज़ों से ये कहते हैं कि जब आप आए, खुदा ना खास्ता अगर आपको अंदाज़ा नहीं था कि आपके मरीज़ को वॉश की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप टेम्परेरी तौर पे लाइन डलवाएं और फ़ौरन जो है वो एवी फिस्टूला की तैयारी करें। अमूमन जो है वो एवी फिस्टूला लेफ़्ट हैंड पे बनाया जाता है, लेफ़्ट बाजू पे। एवी फिस्टूला जैसे नाम से ज़ाहिर है आर्टीरियो वेनस फिस्टूला, इसमें हम एक खून लेकर जाने वाली और एक खून लेकर आने वाली नालियों को आपस में जोड़ देते हैं और उनका मुंह बना देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लाइन डालते हैं जिसके दो मुंह होते हैं, जो एक लेके जा रहा होता है और एक लेके आ रहा होता है, वैसे ही हम हाथ के अंदर एक फिस्टूला बना देते हैं। फिस्टूला कहते हैं बाहर की ओपनिंग को। वो इसमें दो मुंह होते हैं, एक खून लेकर जाता है और एक खून लेकर आता है। ठीक है, इस तरह हम मरीज़ों के जो है वो गुर्दे वॉश करते रहते हैं। फिस्टूला का नुकसान ये है कि अगर मरीज़ का बीपी ज़्यादा हो जाए तो फिस्टूला फट सकता है, अगर मरीज़ का बीपी कम हो जाए तो फिस्टूला बंद हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में। डायलिसिस जो है वो यूरिया और क्रिएटिनिन ज़्यादा होने पे करवाया जाता है। अमूमन जो है वो यूरिया 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो और क्रिएटिनिन जो है वो 7.0 से ऊपर हो, तो हम ये कहते हैं कि मरीज़ को जो है इस टाइम हीमोडायलिसिस की अर्जेंट ज़रूरत है। हमें पता कैसे लगेगा कि इसको डायलिसिस की ज़रूरत है या नहीं? पेशेंट ड्रोजी होगा, पेशेंट थका होगा, पेशेंट की बॉडी में, टांगों में, बाजुओं में स्वेलिंग होगी, सूजा हुआ होगा। इसके अलावा पेशेंट को छोटा पेशाब नहीं आ रहा होगा या बहुत कम आ रहा होगा, पेशेंट को उल्टियाँ लगी होंगी, पेशेंट थका होगा, पेशेंट इरिटेबल होगा, पेशेंट को मसल्स में
पेन हो रहा होगा, मसल्स जो है उसके क्रैम्प कर रहे होंगे, पेट का दर्द होगा। ये कुछ इलामात हैं जो एक इस चीज़ की तरफ लेके जाती हैं कि मरीज़ को जो है वो डायलिसिस की ज़रूरत है। हमारा एक मिसकंसेप्शन बनी हुई है बहुत ज़्यादा कि एक बार जो मरीज़ का डायलिसिस शुरू हो गया तो उसको सारी ज़िंदगी डायलिसिस ही करवाना पड़ता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमने काफ़ी मरीज़ ऐसे देखे हैं जो 2 या 3 दफ़ा डायलिसिस करवाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन में आ गए हैं और वो अब प्रॉपर जो है अपना रूटीन में आए हुए हैं। उनके डायलिसिस बंद हो गए हैं, उनके अगर लाइन डली हुई थी वो भी आउट हो गई है और वो आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे शुगर की वजह से अगर गुर्दों पे असर आ जाए, बीपी की वजह से अगर गुर्दों पे असर आ जाए तो वो परमानेंट होता है। उसमें हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें उसके लिए डायलिसिस जो है वो फाइनल हल है। और इसके बाद अगर कोई अफोर्डिंग हो तो वो रीनल ट्रांसप्लांट भी करा सकता है, उसका भी हमारे पास ऑप्शन होता है। लेकिन वो क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए ज़्यादातर मरीज़ जो हमारे वो डायलिसिस को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि 10 से 20 साल से हमारे पास मरीज़ जो है वो डायलिसिस करा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। दूसरी किसकी किस्म होती है वो होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। जो पेरिटोनियल डायलिसिस है उसमें हम मरीज़ के पेट के अंदर ही डायलाइजेट लगा देते हैं और वो उसके अंदर ही बदलता रहता है। उसके बाद हम साथ साथ थैलियाँ बदलते रहते हैं। तो ये इसके डायलिसिस के कुछ टाइप्स हैं, पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस। इसमें हम जो है वो इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। डायलिसिस जो है वो हीमोडायलिसिस करके मरीज़ को ठीक कर सकते हैं या पेरिटोनियल डायलिसिस करके मरीज़ को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या है? जो पेशेंट डायलिसिस पे होता है उसका अक्सर जो है मसला होता है कि बीपी ड्रॉप हो गया है, मसल्स फुल हो गए हैं, हड्डियों में दर्द हो रहा है, थकावट है, भूख नहीं लग रही। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो डायलिसिस में हमें देखने को मिलते हैं। और जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ है वो डायलिसिस के दौरान या डायलिसिस वाले मरीज़ में दिल के मसलों की वजह से ज़्यादा होती है। कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, अगर कोई पुराना हार्ट अटैक का पेशेंट है उसकी डेथ हो सकती है ऑन बेड। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें डायलिसिस में नज़र में रखनी पड़ती हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कोई तबीयत ज़्यादा ख़राब भी हो तो अगर क्योंकि हो सकता है मरीज़ को झटके लग रहे हो, सीजर्स हो कैल्शियम की कमी की वजह से, तो हम फ़ौरन जो है वो उसको ट्रीट करते हैं। अगर बीपी कम है तो बीपी अपलिफ्ट करते हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब है तो उनको बैलेंस करते हैं, कैल्शियम की वजह से अगर कोई मसला हो रहा है तो उसको ट्रीट करते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो हम डायलिसिस में करते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपके मरीज़ को अल्लाह ना करे गुर्दे का कोई मसला है और उसकी यहाँ तक नौबत आ गई है तो आप डायलिसिस से भागे नहीं। डायलिसिस एक अच्छी चीज़ है, डायलिसिस कराएं और अपने मरीज़ की जान बचाएं। क्योंकि अगर आप डायलिसिस में जितना डिले करेंगे, फिस्टूले में जितना डिले करेंगे उतना आपके लिए भी मसला होगा, हमारे लिए भी मसला होगा। क्योंकि जब आप एट द एंड मरीज़ को लेकर आएंगे, मरीज़ हमारे हाथ से निकल चुका होगा। तो इसलिए हमें टाइमली जो है ये इस चीज़ को फ़ैसला करना ज़रूरी है कि डायलिसिस हम इसके कब करें। थैंक यू सो मच।